हेलो टू ऑल, मेरे चैनल किडीज़ टैरेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं आपके लिए रीडिंग आपकी डेस्टिनी के ऊपर। यस, हम जानेंगे कि आपकी जो किस्मत है, आपकी जो डेस्टिनी है, वो आपकी लाइफ में क्या लेके आने वाली है, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे आगे इन द फ्यूचर में क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपकी किस्मत क्या रंग लाती है, वही सब कुछ आज हम इस रीडिंग में, टैरो रीडिंग में देखेंगे। इट्स जस्ट अ हीलिंग। जो भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इट इज़ काइंड ऑफ हीलिंग। आपको सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत हीलिंग आपकी यूनिवर्स करे, यही मेरी यूनिवर्स से विश है। और सो यस, हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 नंबर से। आप 1 2 या 3 इन तीनों में से अपने मन में कोई से भी एक नंबर को आपने चूज़ कर लेना है। चाहे 1 को चूज़ कर लीजिए, चाहे 2 को, चाहे 3 को। यस, 1 2 3 इन तीनों में से कोई एक नंबर आप चूज़ कर लीजिए और हम जानेंगे आपकी किस्मत में क्या है। ओके, और हम मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। हेलो नंबर 1, जिन भी लोगों ने नंबर 1 को अपने मन में चूज़ किया है अपनी डेस्टिनी के बारे में जानने के लिए, अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए, तो चलिए देखते हैं क्या है आपकी किस्मत में। यूनिवर्स क्या आपको आंसर देते हैं। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। जिन भी लोगों ने नंबर 1 को चूज़ किया है अपनी डेस्टिनी के बारे में जानने के लिए, प्लीज़ बताएँ क्या है इनकी किस्मत में। स्पिरिट्स प्लीज़ बताएँ। ओके, okay. Okay, fine. Bottom of the deck, Justice. Overall energy of this reading. तो फर्स्ट कार्ड आया है नंबर 1, 8 ऑफ वॉन्ड्स, देन 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 6 of Pentacles, 8 of Pentacles, and then King of Wands. Okay. Okay. तो नंबर 1 आपके जो साइन है, आपके चार्ट में जो साइन मैं देख रही हूँ वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हो आप, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, या आपके कहीं ना कहीं चार्ट में हो सकता है। कैप्रिकॉर्न भी बहुत प्रोमिनेंट है। कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग हो सकते हो आप। ओके, तो मैं यहाँ देख रही हूँ इन द नियर फ्यूचर, इन योर डेस्टिनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में या शायद अभी भी, प्रेजेंट में और पास्ट में, मुझे लग रहा है आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हैं, बहुत हार्ड वर्क किया है आपने, बहुत बहुत कष्ट झेला है आपने। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है बहुत पेन हुआ है आपको। आपके ऊपर बेमतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई होंगी, जिम्मेदारियाँ आई होंगी। क्या हो सकता है कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा हो अपने करियर को बनाने में या अपने लव लाइफ में। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ हार्ड वर्क। तो बहुत स्ट्रगल किया आपने इन द सेंस आई वांट टू से, आपने बहुत स्ट्रगल किया है किसी चीज़ के लिए पास्ट में। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत हार्ड वर्कर हो, बहुत मेहनती हो, आप जो भी करते हो बहुत पैशनेटली करते हो, बहुत दिल से करते हो। इस टाइप के आप इंसान हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिएगा। तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी हार्ड वर्कर हो आप अपने करियर में, या जिस भी काम को आप एक बार, जो भी काम का आप जिम्मा उठा लेते हो, जो भी काम करने की ठान लेते हो, उसको बहुत ही डेडिकेशन के साथ करते हो, बहुत पैशन के साथ करते हो। ऑल्सो आई एम सीइंग यू आर वेरी गुड लुकिंग गाय और विमेन, जो भी आप मेल फीमेल जो भी हो, तो आप मुझे बहुत हैंडसम
अगर आप मेल हो तो मुझे आप हैंडसम दिख रहे हो, आपको कपड़े पहनने का बहुत शौक़ है, आपको घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, आपको पार्टी करने का बहुत शौक़ है, इस टाइप का मैं आपका नेचर देख रही हूँ। अच्छे वेल ड्रेस होने का बहुत शौक़ है। लड़कियां भी मैं देख रही हूँ कि खूबसूरत हैं, जो भी अगर आप लड़की देख रहे हो इस रीडिंग को तो खूबसूरत मुझे लग रही हैं। काइंड नेचर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत काइंड आपका नेचर है। आप इक्वलिटी में बिलीव करते हो, इस काइंड के आप पर्सन हो। ट्रैवलिंग भी मुझे शो हो रहा है कि ट्रैवलिंग भी करते होंगे आप। व्हाट आई एम सीइंग, वेरी हार्ड वर्कर। ओके, तो इन द नियर फ्यूचर मुझे देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, किसी दूर से न्यूज़ आ सकती है, फॉरेन कंट्री से न्यूज़ आ सकती है। अदरवाइज़ कोई आपको अगर फॉरेन कंट्री से कोई रिलेशन नहीं है आपका, तो मुझे कुछ लग रहा है कुछ न्यूज़ आपको डेफिनेटली कोई न्यूज़ मिलने वाली है। हो सकता है कि किसी न्यूज़ का आप वेट कर रहे हो, किसी पर्सन के रिप्लाई का वेट कर रहे हो, तो आपको इन द नियर फ्यूचर उस पर्सन से रिप्लाई या मैसेज या कॉल आपको रिसीव होगा। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप किसी पर्सन को ऑनलाइन मिलोगे, सोशल मीडिया पे आप इन द नियर फ्यूचर किसी पर्सन से मिलने वाले हो, सोशल मीडिया पे। ओके, सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इस तरह का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे आप किसी पर्सन से मिलने वाले हो। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है तो कोई न्यूज़ आपको मिलने वाली है। मैं देख रही हूँ आप इन द नियर फ्यूचर आप और डेडिकेशन के साथ काम करोगे। आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, मेहनत करनी पड़ सकती है। कुछ पाने के लिए मुझे लग रहा है आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता होगा, बड़ी जद्दोजहद से आपको कोई चीज़ मिलती होगी, या बहुत बहुत स्ट्रगल करके, बड़ी मेहनत करके आपको वो चीज़ मिलती होगी। मतलब मुझे ऐसा रीडिंग को देख के ऐसा फील हो रहा है कि आपको ईज़िली बहुत मतलब ऐसे क्विकली किसी को मिल जाती है ना, बड़े क्विक जल्दी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वैसा नहीं है। आपको जो भी मिला है डेफिनेटली यू हैव अचीव्ड। आपको जो भी मिला है आपने अपनी मेहनत से और अपने स्ट्रगल से कमाया है और आपको मिला है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे आप करियर में हो। नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना आपने पास्ट में स्ट्रगल किया, जितनी आपने पास्ट में मेहनत की, तो अब आपको उसका फल मिलेगा। उस मेहनत का फल डेफिनेटली आपको इन द नियर फ्यूचर में आपको आपकी डेस्टिनी देने वाली है। आपके साथ अगर अगर कहीं भेदभाव हुआ है, भेदभाव इन द सेंस कि आपके जो कॉम्पिटिटर है उसको ज़्यादा कुछ मिल गया, आपको कम मिल गया, या आप डिज़र्व करते थे, आपको वो चीज़ नहीं मिली, किसी और को वो चीज़ दे दी गई, किसी और को वो पोस्ट दे दी गई, किसी और को फाइनेंशियली किसी और का ज़्यादा फ़ायदा हो गया, बट आपको मिलना चाहिए था वो चीज़, बट वो नहीं मिल रही थी। तो मैं डेस्टिनी में देख रही हूँ, आपके फ्यूचर में देख रही हूँ कि आपको डेफिनेटली आपके साथ इक्वालिटी होगी। आपको यस आपके साथ जो भी अगर इनजस्टिस हुआ है तो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा। क्यों यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट अ सेकेंड। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स विथ जस्टिस कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स विथ जस्टिस। तो डेफिनेटली अगर पास्ट में आपके साथ प्रॉब्लम रही होगी तो अभी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इक्वालिटी की अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि इन डेस्टिनी कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई आपके घर में, या गेट टुगेदर कुछ हो सकता है दोस्तों के साथ या फैमिली में, कोई फंक्शन हो सकता है। मैं फंक्शन देख रही हूँ। अब फंक्शन बहुत तरह के हो सकते हैं, शादी हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, और भी बहुत प्रकार के फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन में देख रही हूँ कि कोई सेलिब्रेशन आप करते हुए दिख रहे हो, अपनी जीत का जश्न मनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। कई लोग खुश होते हुए दिख रहे हैं, पार्टी करते हुए दिख रहे हैं, इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। यस, मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, बट कुछ लोगों के जो फ्रेंड हैं, यस, जो फ्रेंड हैं वो आपको हेल्प करेंगे। आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करेंगे अगर आप प्रॉब्लम में हो तो।
ट्रैवल मैं देख रही हूँ, आप बहुत जल्दी ट्रैवल करने वाले हो, और ये ट्रैवल जो है आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा। ये जो जर्नी होगी आपकी, ये आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगी। बहुत ही पॉजिटिव जर्नी मैं यहाँ देख रही हूँ। यस, ट्रैवलिंग। हो सकता है साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़े, बट मैं देख रही हूँ कि आप इजीली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे पड़ेगी लाइफ में, या डेस्टिनी आपके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देना चाह रही है, तो मैं देख रही हूँ बहुत इजीली आप खुशी खुशी बहुत इंजॉय करते हुए वो निभा लोगे। बट ये मैं देख रही हूँ आपको कुछ भी पाने के लिए आपको हार्ड वर्क, डेफिनेटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे आप करियर एंड फाइनेंसेस में। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कोई लियो और लियो या सेजिटेरियस आपकी लाइफ में आ सकते हैं या आ सकती हैं। ठीक है, आप मेल एंड फीमेल अपने अकॉर्डिंग आपकी रीडिंग देखिए प्लीज़। तो कोई बड़ी सुंदर लड़की, या अगर आप अगर आप लड़की हो तो बहुत हैंडसम लड़का, इस काइंड की पर्सनैलिटी के पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ लोग जो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि आप अगर प्रॉपरली हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली आपको जो मास्टर्स है, पीएचडी है, ऐसे डिग्रीज़ मैं देख रही हूँ, वो आपको डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस आपको मिलेगा। मैं देख रही हूँ कि आप अपनी मेहनत से आगे चल के अपनी मेहनत से इतना अर्न करोगे, इतना यूनिवर्स आपको इतना देगा कि आप लोगों की भी मदद कर पाओगे। इस तरह की भी मैं सिचुएशन देख रही हूँ। कुछ लोग एनजीओ में हो सकते हैं, एनजीओ वगैरह में आगे दान दें, या इस टाइप का भी मुझे लग रहा है। आप क्योंकि आपका नेचर बहुत काइंड लग रहा है, बहुत ही दयालु टाइप का नेचर है आपका, फन लविंग, इजी गोइंग, दयालु टाइप का नेचर है। एक कार्ड के अलावा मुझे सारे कार्ड यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो डेफिनेटली आप बहुत ही आपकी जो रीडिंग देखो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी रीडिंग को देख के बहुत लाइट एनर्जी मुझे आ रही है। लाइट मतलब हल्की एनर्जी मुझे आ रही है। हल्की इन द सेंस कि आप इंजॉय करने वाले, इजी गोइंग, इस टाइप के पर्सन हो सकता है लाइफ ने आपके ऊपर बहुत मतलब आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हो, बट अदरवाइज मुझे आप बहुत क्रिएटिव, पैशनेट, फन लविंग, यस, गुड लुकिंग, घूमने फिरने को जो पसंद करते हैं, इस टाइप के पर्सन आप लग रहे हैं। यस, डेफिनेटली आपकी जो आगे डेस्टिनी होने वाली है बहुत ही अच्छी है। मुझे आपकी रीडिंग बहुत, जैसे मैंने बताया, लाइट फील हुआ है, तो बहुत अच्छी मुझे डेस्टिनी आपकी दिख रही है। यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे। अगर देखिए पास्ट में आपके साथ ठीक नहीं हुआ, या धोखा मिला, या जो चीज़ आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिली, किसी और को मिल गई, तो अब यूनिवर्स आपके साथ आगे चल के इन द नियर फ्यूचर आपकी किस्मत में जस्टिस लेकर आ रहे हैं। आपके साथ न्याय करेंगे यूनिवर्स। कोई ऑफर भी मिल सकता है आपको। सो यस, नंबर 1 ये थी आपकी डेस्टिनी इन द नियर फ्यूचर। होप सो आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग, तो मेरे ईमेल पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दी गई है, वहाँ जाके आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए ले सकते हैं एक प्राइवेट रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो नंबर 2, जिन लोगों ने भी अपने मन में नंबर 2 को चूज़ किया था अपनी डेस्टिनी जानने के लिए, इन द नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, आपकी किस्मत आपके लिए क्या लाने वाली है, तो चलिए देखते हैं क्या है आपकी किस्मत में। मैसेजेस जिन लोगों ने भी नंबर 2 को चूज़ किया अपनी डेस्टिनी, किस्मत के बारे में जानने के लिए, प्लीज़ गिव इट डिवाइन मैसेजेस।
Please go divine messages. Okay, thank you so much fast. आपको बहुत जल्दी है. Angels, please go divine messages. नंबर 2 को चूज किया है. Okay, fine, thank you. प्लीज बताइए. लोगों ने नंबर 2 को चूज किया है, इनकी डेस्टिनी में क्या है इन द नियर फ्यूचर. Okay. Wow. Angels, please give me messages. तुम लोगों ने भी नंबर 2 को चूज किया है, उनकी डेस्टिनी में क्या है, उनकी फ्यूचर. ओके, थैंक यू. इंटरेस्टिंग. प्लीज बताइए. ओके. I like this judgment card. Wow. Bottom of the deck, 6 of Wands, overall energy of this reading. Right. ओके, नंबर 2 मैं यहाँ देख रही हूँ. आप हो सकते हो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. टॉरस बहुत प्रोमिनेंट है. टॉरस सन मून राइजिंग आप हो सकते हो. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर सन मून राइजिंग आप हो सकते हो. ओके, लिब्रा भी मुझे यहाँ पे शो है. ओके, फाइन. तो नंबर 2 मैं देख रही हूँ इन द नियर फ्यूचर से भी फास्ट कुछ ना कुछ आपकी डेस्टिनी में बहुत जल्दी कुछ चेंजेस आने वाले हैं. बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं. आपकी डेस्टिनी, आपके लिए कुछ चेंजेस बहुत फास्ट आने वाला है. ओके, चेंज भी हो सकता है आपकी लाइफ. डेफिनेटली आपकी लाइफ ऑलमोस्ट चेंज हो जाएगी. कोई पर्सन भी हो सकता है. कोई पर्सन आपकी तरफ बहुत ही रशिंग वे में आपकी तरफ ये पर्सन आ रहे हैं. अभी आपको नहीं पता लगेगा, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद आपको खुद समझ आ जाएगा ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं. बहुत ही तेज़ी से आ रहे हैं ये पर्सन. देखिए, चाहे मेल है चाहे फीमेल है. ठीक है, अगर आप मेल हो तो फीमेल के लिए देख सकते हो, अगर फीमेल हो तो मेल के लिए देख सकते हो. ये पर्सन बहुत ही रशिंग वे में आपकी तरफ आ रहे हैं. और अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन जैसा ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत जल्दी आपको न्यूज़, कोई चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं. आपकी किस्मत बहुत जल्दी चेंज होने वाली है. अभी जैसे दिन चल रहे हैं ना, ऐसे नहीं होंगे, बिल्कुल चेंज हो जाएंगे. ट्रैवल में देख रही हूँ, ट्रैवल करोगे आप. ट्रैवलिंग में देख रही हूँ. रिलेशनशिप के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, या करियर या फाइनेंसेस के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा. मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जो पर्सन है कहीं दूर से ट्रैवल करके आपके पास आएंगे. अदरवाइज या आपकी एनर्जी हो सकती है आप कहीं ट्रैवल करोगे. ओके, कुछ लोगों की मैं देख रही हूँ शादी हो सकती है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, शादी हो सकती है. आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, एक स्टेबल ऑफ़र, मैरिज का स्टेबल ऑफ़र आपको मिल सकता है. मैरिज के लिए कोई प्रपोज कर सकता है आपको. यस, मैरिज के लिए कोई आपको प्रपोज कर सकता है. एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ अगर आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम चल रही है, आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी स्टेबल होने वाला है. फाइनेंसेस मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छे होने वाले हैं आपके. मनी वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे. कुछ लेडीज़ के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो. प्रेगनेंसी की आपको इन द नियर फ्यूचर आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, कंसीव की न्यूज़ मिल सकती है. ऐसा कुछ न्यूज़ मुझे प्रेगनेंसी से रिलेटेड दिख रहा है. और अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं देख रहे हो, तो मैं यहाँ ऐसा देख रही हूँ कि ग्रोथ होगी आपकी. ग्रोथ इन एवरी सेंस, इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर करियर लाइफ. डेफिनेटली, फॉर श्योर मैं बोल रही हूँ, आपकी लाइफ में
बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। आप अभी जिस पोजीशन पे हो उससे अपग्रेड होगे, मतलब उससे एक ओहदा आपका ऊपर हो जाएगा। आप चाहे करियर वाइज हो, चाहे आपकी पर्सनैलिटी वाइज चेंजेस हो, ग्रो करोगे आप। कुछ मुझे लग रहा है कुछ लोगों के घर में फैमिली इश्यूज़ मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। फैमिली के इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली में चल रही हो लड़ाई झगड़ा या कुछ भी, कुछ नेगेटिविटी, कुछ ऐसा लग रहा है। या अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप अपने ही माइंड में कन्फ्लिक्टेड मुझे यहाँ पे शो हो रहे हो, बहुत कन्फ्लिक्टेड हो आप। कुछ ना कुछ कंपटीशन, लड़ाई झगड़ा, कुछ नाराज़गी या किसी से कुछ बैर, ऐसा कुछ चल रहा है। कुछ घर वालों को लेकर इशू चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट ये ना ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं। ये जो इशू, कुछ भी आपकी लाइफ में कोई अगर प्रॉब्लम चल रही है, ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाली। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये आए हैं इम्प्रेस एंड चैरियट। ये 2 कार्ड्स इनको लेकर चल रहे हैं एंड डेफिनेटली ये आपको पता ही है मेजर अरकाना है। तो यस, ये प्रॉब्लम अब ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी। आपकी जो सोल है ना, अंदर से आपका माइंड, आपकी सोल, आत्मा आपकी रिवाइव होगी, दोबारा से रिवाइव होती है। जैसे हम अपनी बॉडी को नहलाते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, आई डोंट नो मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं इसको किसी और ढंग से भी बोल सकती थी, बट मुझे यही एनर्जी आपकी रीडिंग को देखकर यही एनर्जी फील हो रही है। यही मुझे चैनल्ड मैसेज आ रहा है कि आपकी जो सोल है ना, वो पवित्र होगी, वो दोबारा से रीजनरेट होगी, रिवाइव होगी। जजमेंट का डेफिनेटली आपकी जो सोल है वो दोबारा से रिवाइव होगी। आप सही डिसीज़न ले पाओगे। अगर आप पहले नहीं ले पा रहे तो अब सही डिसीज़न ले पाओगे, अपनी आत्मा की सुन पाओगे, तो रीजनरेशन होगा, रिफ्रेशमेंट होगा आपकी सोल का, आपकी आत्मा का। एंड यूनिवर्स आपको आगाह कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको बहुत से साइन, हो सकता है आपको मिल रहे हो, बहुत से संदेश वो आपको दे रहे हो, कहीं ना कहीं से छोटे बड़े आपको कोई ना कोई साइन आपको वो दे रहे हैं यूनिवर्स। कि अपने लिए नया आप रास्ता चुनो, न्यू लाइफ, नया रास्ता चुनो। चैरियट, आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होगी। ट्रैवलिंग भी मुझे लग रहा है, ट्रैवल भी कर सकते हो आप। मैं लाइफ में आपके लिए सक्सेस देख रही हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेसफुल लाइफ। मैरिज भी मुझे यहाँ पे शो हो रही है। पॉपुलैरिटी शो हो रही है, आप पॉपुलर हो गए, पॉपुलैरिटी यहाँ शो हो रही है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हो उसमें आपका नाम होगा। आप और ज़्यादा, जैसे मैंने पहले बताया कि एक ओहदा आप ऊपर जाओगे, एक पोस्ट ऊपर जाओगे। तो वही मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम को सराहेंगे, या जो भी आप काम करते हो उसमें आपको बहुत सराहना मिलेगी, बहुत अप्रिशिएशन मिलेगा, लोग आपको जानेंगे। या अगर आप स्टडी वगैरह करते हो तो उसमें भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलने वाला है, ग्रोथ आपकी होने वाली है। मैरिज के लिए देख रहे हो तो यहाँ पर मैरिज भी मैं देख रही हूँ कि मैरिज हो सकती है आपकी। अदरवाइज़ अगर अपने करियर फाइनेंसेस के लिए देख रहे हो तो मैं उसमें भी सक्सेस देख रही हूँ। आपकी विशेस फुलफिल होंगी, नो डाउट। प्रेगनेंसी का भी आ रहा है, यस, ऑफर आ रहा है, प्रेगनेंसी आ रही है, ट्रैवल आ रहा है। वेरी नाइस रीडिंग, वेरी नाइस। कुछ प्रॉब्लम है, डेफिनेटली कुछ इश्यूज हैं फैमिली में या फ्रेंड्स में या ऑफिस पे या रिलेशनशिप में। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में वाइफ या हस्बैंड के साथ कुछ इश्यूज होंगे, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि वो रिजॉल्व होने वाले हैं, वो ठीक होने वाले हैं। ओके, सो यस, नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग फॉर डेस्टिनी। क्या होने वाला है आपके नियर फ्यूचर में,
अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग, प्राइवेट रीडिंग, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दी गई है, वहाँ आप जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो नंबर 3, जिन लोगों ने अपने मन में नंबर 3 को चूज़ किया था अपनी डेस्टिनी जानने के लिए, इन द नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, आपकी किस्मत क्या रंग लाने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जिन लोगों ने नंबर 3 को चूज़ किया अपनी रीडिंग जानने के लिए, अपनी डेस्टिनी के बारे में जानने के लिए, प्लीज़ फ्यूचर डेस्टिनी में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताएं माय एंजल्स। जिन लोगों ने नंबर 3 को चूज़ किया है, इन द नियर फ्यूचर उनकी डेस्टिनी में क्या होने वाला है, माय एंजल्स प्लीज़ बताएं मैसेजेस। जिन लोगों ने भी नंबर 3 को चूज़ किया है अपनी डेस्टिनी के बारे में जानने के लिए, ओके। कार्ड मैं और लेना चाहती हूँ, स्पेस प्लीज़ मुझे और कार्ड दीजिए। नंबर 3 की डेस्टिनी में क्या होने वाला है, इन द नियर फ्यूचर उनकी किस्मत में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए माय एंजल्स। प्लीज़ बताइए उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, उनकी डेस्टिनी। ओके, थैंक यू सो मच। ओवरऑल एनर्जी द मून, नंबर 3 आपके साइन हो सकते हैं आपके चार्ट में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, यस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बस ये साइन मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। लिब्रा भी मुझे शो हो रहा है। ओके, नंबर 3 मैं देख रही हूँ कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं देख रही हूँ आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। आप अपनी अंतरात्मा की बहुत ज़्यादा सुनते हो, इस टाइप के पर्सन हो, बहुत इंट्यूटिव हो। और साथ साथ मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है। आपके सामने मुझे ऐसा लग रहा है 2 रास्ते हैं और या 2 पर्सन हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है किसको चूज़ करूं, या 2 रास्ते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं कौन से रास्ते में चलूं। तो आप कंफ्यूज हो, टोटली कंफ्यूज हो, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, या आप डिसीज़न नहीं ले पा रही हैं जैसे मैं कहूँ तो। प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग ये रीडिंग देखिएगा। तो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द नियर फ्यूचर आप किसी चीज़ से बाहर निकलेंगे। कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिससे आप बाहर निकल जाएंगे, मूव ऑन हो जाएंगे, या कोई पर्सन हो सकता है आपके लिए सही नहीं है और वो आपकी लाइफ से मूव ऑन हो जाए, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत। अदरवाइज़ मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है कि आप किसी रिलेशनशिप से या किसी जॉब से या किसी ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन हो जाओगे, खुद ब खुद आप मूव ऑन हो गए। अभी आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो किसी चीज़ के लिए, हो सकता है आपने ऑफिस के किसी काम में हो सकता है डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, या किसी रिलेशनशिप में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, जो भी आपकी सिचुएशन है। इन द नियर फ्यूचर कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ मैरिज का हेयरफेंट, मैरिज के लिए प्रपोजल आ सकता है, मैरिज हो सकती है आपकी। ये पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, अदरवाइज कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आप अभी जिस रिलेशनशिप से हो, शिप में हो, उस रिलेशनशिप से जब मूव ऑन करोगे तब आपकी मैरिज होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, सबके लिए ये मैसेज नहीं है, कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप बहुत डिप्रेस्ड चल रहे हो। मुझे लग रहा है बहुत
डिप्रेशन चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत दुखी चल रहे हो आप, परेशान हो, दुखी हो, कंफ्यूज्ड हो, इस टाइप की कुछ सिचुएशन चल रही है। और कुछ लोग के लिए मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आपको कुछ लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए वर्थफुल नहीं हैं उनको कट ऑफ करने की ज़रूरत है। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अपनी बात मन में नहीं रखते, आप मन की बात बता देते हो, इस टाइप के पर्सन हो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, इन द नियर फ्यूचर आपकी डेस्टिनी आपको एक हायर एकेडमिक लेवल देगी, मास्टर्स, पीएचडी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज ऐसे पर्सन से होगी जो सबको बहुत एडवाइस देते होंगे, जिनकी लोग सुनते होंगे, बहुत अच्छे पद पे होंगे, ऐसे पर्सन से आपकी मैरिज होगी। फीमेल भी हो सकती हैं और मेल भी हो सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली किसी चीज़ से आपको मूव ऑन यूनिवर्स करेंगे, आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, तब आएंगे आपकी लाइफ में चेंजेस। क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में ये सिचुएशन आपको कंफ्यूज कर रही है, आपको डिसीजन नहीं समझ आ रहा है कि क्या लूँ। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है अपने लव का ऑफर लेकर, आपको प्रपोजल आ सकता है किसी पर्सन का। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी ये पर्सन हो सकते हैं, अदरवाइज एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी ये पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों की शादी, मुझे लग रहा है कि अगर शादी आपकी अच्छी नहीं चल रही है और आपने डाइवोर्स का सोच रहे हो या डाइवोर्स लेने की लिए अप्लाई किया हुआ, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों का डाइवोर्स का मुझे ऐसा लग रहा है। अगर जिन लोगों का अच्छा नहीं चल रहा है और अलग होना चाहते हैं, उनके लिए ये मैसेज है, सबके लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो सकता है, आप करना चाहते हो, आप डाइवोर्सी हो या सामने वाला डाइवोर्सी है, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी डाइवोर्सी से शादी होगी, सबके लिए नहीं, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है जिनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है, सिर्फ उनके लिए मैसेज है ये, ओके। तो डाइवोर्सी से शादी होने का मुझे यहाँ पे लग रहा है चांस, अगर आप करना चाहते हो तो। अगर आपकी कहते हैं ना कि इंक्लूसिव क्राइटेरिया में है कि हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उनके लिए मैसेज है। इन द नियर फ्यूचर मुझे लग रहा है आप अपने पावर में आओगे, बहुत पावरफुल बनोगे, किसी अच्छी पोजीशन पे जाओगे। नाइट, किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत पावरफुल बनोगे, इस टाइप की मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। 1 साल बाद देखिए, ये जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, वो भी परेशानियाँ आपकी लाइफ में अभी चल रही हैं, 1 ईयर बाद आपकी लाइफ चेंज होगी। 1 साल लगेगा अभी, यस, 8 महीने से लेकर 1 साल लगेगा अभी। ओके। आपको खुद की सोल के साथ वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, अपनी खुद की हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मून एंड हर्मिट आया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, देखो मेजर प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में। 1 और 2 वालों को मैंने टाइमिंग नहीं बताई, आप सिर्फ जिन्होंने 3 चूज़ किया उन्हीं को टाइमिंग मैंने बताई, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, इसलिए मैंने टाइमिंग बताई। कि होता है ना कि ठीक है, ये प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ, कब ठीक होगी, ऐसा। तो इसलिए मुझे आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं, इसलिए मैंने टाइमिंग बताई कि 8 महीने से लेकर 1 साल के बीच में, 1 साल बाद आपकी लाइफ में ठीक होना शुरू हो जाएगा सब कुछ। शादी भी हो सकती है, करियर वाइज भी मुझे यहाँ पे सही लग रहा है। यस, कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी काउंसलर से या किसी बड़े बुजुर्ग से, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं ना, उनसे एडवाइस लेने की बहुत ज़रूरत है, उनसे बात करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग लग रहा है कि अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो रही है, रिलेशनशिप में है बट बात नहीं हो रही है, ऐसा कुछ लग रहा है। या ऑलरेडी शादीशुदा हो आप, बट अपने हस्बैंड वाइफ से दूर रह रहे हो, बात नहीं हो रही है।
ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं या आप मूव ऑन हो गए हो, ऐसा कुछ मुझे सिचुएशन लग रही है। जो भी प्रॉब्लम चल रही है मुझे 1 ईयर बाद ठीक होती नज़र आ रही है। ओके, पर ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम, आप परेशान मत होइए, प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। यस, सो यस, नंबर 3, यही एनर्जी मुझे पिकअप, इतनी एनर्जी मैं इसमें से पिक कर पा रही हूँ। ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी रीडिंग को। एंड येस, अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी वहाँ दी गई है, वहाँ जाके आप अपने लिए बुक करवा सकते हो प्राइवेट रीडिंग। थैंक यू सो मच।